हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के वो सवाल सिखाऊंगा जिन सवालों को सीखना चाहते हैं आप, लेकिन आपको किसी ने सिखाया नहीं, और जब एग्जाम में आप देखते हैं तो आपको वही सवाल देखने को मिल जाते हैं। अब इस संख्या के ऊपर वर्गमूल का साइन है, इसका वर्गमूल बताना है आपको, तो कैसे बताओगे? बहुत बच्चे हैं जो इन सवालों को सीखना चाहते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए जो इन सवालों को सीखना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ना यहाँ दो होना चाहिए, और यहाँ पे दो दिया गया है। हमारे पास यहाँ दो होना चाहिए, यहाँ पे दो दिया गया है। जब यहाँ पे दो दिया गया है तो सवाल को करना बड़ा ही आसान है। इस संख्या के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने से ये 5 आ जाए। तो आपका क्या हो गई सर? 3 दूनी 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 6 के फैक्टर हमने कर लिए, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? इस संख्या के ऐसे फैक्टर करिए जिसको जोड़ने से ये 5 मिल जाए। तो 6 के हमने ऐसे फैक्टर किए हैं कि 5 मिल रहा है। तो बड़ी संख्या पहले लिखिए वर्गमूल में, दूसरी संख्या बाद में लिखिए वर्गमूल में, ये वाला साइन बीच में लगाना। अब देखो ये किस ऑप्शन में है? √3 प्लस √2 ये दिया गया पहले ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब हो गया। तो क्या आप इस सवाल को करना चाहते हैं? इसमें अभी और भी तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा टाइप भी चेंज होगा, तो वीडियो पूरा देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अभी जो हमने सवाल देखा बिल्कुल वैसा ही है, इसका हमें वर्गमूल बताना है। जब वर्गमूल का साइन है तो वर्गमूल बताना है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने से ये हमारे पास 8 बन जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर? 5 तिया 15 होता है, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना, बाद वाली संख्या को बाद में लिखना, और जो यहाँ पे साइन है उसको लगा देना। √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का सही जवाब है। देखिएगा, अगर आप इसको जब सीख जाएंगे ना तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल देखोगे और माइंड में ही कर दोगे, भाई 5 दिया 15 यानी कि 5 और 3, माइनस का साइन बीच में माइनस, 5 3 माइनस बीच में, सवाल खत्म हो गया। आसानी से कर दोगे जब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पे इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे देखो 2 नहीं है। हमने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं 6 है। तो यहाँ पे 2 बना लीजिए। कैसे बनाओगे इस सवाल में सीखेंगे। 12 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 तिया 6 लिख सकते हैं, और वर्गमूल में ये 3 है, और इस पूरे के ऊपर वर्गमूल का साइन है। ठीक है, 12 प्लस 2। अब ये जो 3 है इसको मैं वर्गमूल के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, अब कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर जाती है तो वो 2 बार जाती है, 2 बार। जैसे कि ये तो 3 पहले से है वर्गमूल में, इस 3 को अंदर भेजेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 3 गुने 3 इस तरीके से 2 बार जाएगा ये, और पूरे के ऊपर ये वर्गमूल का साइन है। 12 प्लस 2, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो वर्गमूल में ये कितना हो गया? 27 हो गया, और पूरे के ऊपर वर्गमूल है। अब वही इक्वेशन बन गई जो हमको चाहिए थी। यहाँ पे 2 दिया गया है, देखो 2 है। अब इस संख्या के ऐसे फैक्टर करिए कि हमारा 12 बन जाए, ऐसे फैक्टर करिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर? 9 तिया 27, 9 तिया 27 होता है, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो गया। वही फैक्टर बन गया हमारा। तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिख देना, बाद वाली संख्या को बाद में लिख देना, जो बीच का साइन हो वो लगा देना। ठीक है, अब 9 का तो वर्गमूल होता है 3, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का नहीं होता तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 ये दिया गया है पहले ऑप्शन में, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अब इस सवाल को जब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? तो नहीं दिया गया।
अब मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं। आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कब तक करोगे? आपको ये तो पता ही है कि ये इसका हमें ऐसे फैक्टर करना है, इसका हमें फैक्टर करना है, ये तो बात आप जानते ही हैं। इसका फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, 7 तिया 21, यही तो फैक्टर कर सकते हैं, 7 तिया 21। तो जिसमें से 7 बड़ी वाली संख्या आप पहले लिखोगे और बाद वाली संख्या आप बाद में लिखोगे। और ये जो साइन है ये वाला आता है बीच में, ये तो आपको कन्फर्म है इतनी बात। अब इसको देख लीजिए किस ऑप्शन में आ रहा है, √7 माइनस √3, और किसी में √7 माइनस √3 नहीं आ रहा, इसी में आ रहा, तो यही सही जवाब हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इसको चाहूं तो पूरी कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूं, कुछ नहीं होता, इसके कॉन्जुगेट से केवल गुणा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करके कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन हमको एग्जाम में इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो बस 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाए ऐसा कुछ सिखा दो, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अभी तक हमने जो सीखा था वो वर्गमूल निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल नहीं वर्ग निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, चलिएगा। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल कभी भी मिले ना तो आप बड़ी आसानी से देखना और आंसर कर देना, और कुछ मत करना, देखना और आंसर कर देना। देखना, यहाँ पे 5 और 3 संख्या है, 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ दो तो 8 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो। बीच में प्लस का साइन है, यही तो कहेंगे आप, सर बीच में प्लस का साइन है, हमने प्लस ले लिया। अब यहाँ पे देखो 5 और 3 यहाँ पे भी है, वही 5 और 3 यहाँ पे भी है, तो 5 और 3 का यहाँ पे अंतर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को देखा था प्लस था, ऊपर वाली को देखा माइनस है, तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस का जब गुना होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा 64, जिसमें से हम माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 60। आपने कहा 60 सर हमारे सी ऑप्शन में है, ये बिल्कुल हो गया सही जवाब। 8 हमारे सी ऑप्शन में है, 60 ये हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई बच्चा है जो ये कहेगा सर मेरी समझ में नहीं आया? कोई भी बच्चा हो? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को करना बड़ा ही आसान है। देखो कैसे करते हैं, √3 + 1, ठीक है, 2 √2 + 1, इस तरीके से ये सवाल चलते हैं और इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिएगा, ये जो सवाल है ना, इसको केवल आप इतना करेंगे कि इनमें जो वर्गमूल में जो संख्या दे रखी है आप केवल उसको लिख लेंगे, केवल उसी को। जैसे √3 है ना, आप 3 लिखो, √2 है 2 लिखो, √3 है 3 लिखो, √2 है 2 लिखो, सबको जोड़ दो। 3 2 5, 3 2 5 10 आ गया। देखो कैलकुलेशन अगर आप सीखोगे, एक एक घंटे सीखते रहो, जब एग्जाम आता है ना तो हमें क्या चाहिए कि सर 5 सेकंड वाली ट्रिक बता दो जो 5 सेकंड में आंसर आ जाए। वही तो मैं सिखा रहा हूं, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है कभी भी। वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।